तो बीएसएससी को चाहिए कि एक नोटिस जारी कर दे, और कम से कम अभी भी 2 दिन का समय है। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा इन लोग को नहीं पहुंच पाया है। लगता है जितना सीट बेचना होगा उतना का पैसा पहुंच जाएगा, तब ये लोग कोई नोटिस जारी करेंगे। 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसका अंजाम। तो अध्यक्ष महोदय, आप अपनी हठधर्मिता को छोड़िए, तानाशाही रवैया को छोड़िए। ये आंदोलन ही चाहते हैं, धरना प्रदर्शन ही चाहते हैं, तभी इनके कानों तक आवाज़ जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये जान लीजिए कि किसी भी कीमत पे पारदर्शिता लानी होगी। और जिस तरह बीपीएससी से परसेंटाइल सिस्टम हटाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, उससे भी बड़ा आंदोलन अब होगा बीएसएससी में पारदर्शिता लाने के लिए। और बीपीएसएससी के सुनीत कुमार जी, आप भी सुन लीजिए, 4.5 लाख लड़के मिलके 2 दिन में 9 लाख देंगे, और उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, आखिर उनको जानने का यह हक है कि एग्जाम आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अरे हम लोगों से भी राय विमर्श कर लीजिए, हम लोग कोई मतलब शिक्षा माफिया तो नहीं है। देखिए, मंगलवार तक अगर इस संबंध में कोई नोटिस नहीं आया तो छात्रों को निश्चित रूप से एक साथ यूनाइट होकर आंदोलन करना चाहिए बीएसएससी ऑफिस में आकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाने वाला सचिवालय सहायक की परीक्षा 26-27 तारीख को संभावित है। लेकिन देखिए कि आज जो है 13 तारीख का हम शाम को वीडियो शूट कर रहे हैं, आज तो संडे है। अभी तक परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको लेकर आयोग की तरफ से कोई भी एक भी शब्द का जवाब छात्रों को नहीं आया है। परेशान है छात्र, पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र बाहर दूसरे राज्यों में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, और उन्हें बिहार आना है एग्ज़ाम देने। लेकिन आयोग का जो रवैया है वो हमेशा से स्वेच्छाचारी वाला बना हुआ है, मनमौजी वाला बना हुआ है। छात्र नेता दिलीप हैं हमारे साथ, आज ही पटना पहुँचे हैं। इनसे ही हम बात करेंगे कि दिलीप जी, आखिर क्या हो रहा है? इतना आंदोलन करने के बावजूद भी आयोग के कार्य प्रणाली में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, अभी भी स्वेच्छाचारिता जारी है। देखिए, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि इसमें सरकार की भी गलती है, और कहीं ना कहीं इसमें धांधली सेटिंग का भी मामला हो सकता है। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा इन लोग को नहीं पहुँच पाया है, इसलिए ये लोग कभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम ले कि नहीं ले। लगता है जितना सीट बेचना होगा उतना का पैसा पहुंच जाएगा, तब ये लोग कोई नोटिस जारी करेंगे। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को समझ लीजिए कि 1-2 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसका अंजाम जो आगे अगर देखा जाए, अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो इससे आपकी छवि खराब होगी, बीएसएससी की छवि खराब होगी, और हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक़ नहीं होता, मजबूरी में आंदोलन करना पड़ता है। हम इधर भी 9 तारीख को गए थे, आग्रह किए थे कि आप कोई ना कोई नोटिस जारी कीजिए। हमें कहा गया, जो सचिव थे, कि 2 से 3 दिन में हम कोई ना कोई नोटिस जारी कर देंगे। जो हम लोग अभी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, तो 2 से 3 दिन में हो सकता है कोई नोटिस हम लोग जारी कर दें। तो क्या अभी तक 3 दिन तो पार हो गया, 3 दिन पार हो गया, अभी भी आपको कोई ये नहीं लग रहा है कि नोटिस कम से कम आप जारी कर दीजिए। एग्ज़ाम लेना है तो वो भी बता दीजिए ना कि एग्ज़ाम ले रहे हैं, और उसका एडमिट कार्ड कब आप जारी कीजिएगा वो भी बता दीजिए। और आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है तो वो भी बता दीजिए कि एग्ज़ाम अभी नहीं लेंगे। कम से कम स्टूडेंट्स को पता चल जाए, स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए ना कि एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम होना है तो वो रिजर्वेशन कराएंगे, कम से कम बिहार तक, अपने गृह जिला या फिर पटना तक आने का तो रिजर्वेशन वो करा लेंगे जो बिहार से बाहर होंगे। तो इतना करने में क्या जाता है बीएसएससी को। तो अध्यक्ष महोदय, आप अपनी हठधर्मिता को छोड़िए, तानाशाही रवैया को छोड़िए। दिलीप जी, एक जानना चाहता हूं मैं कि आखिर सारा चीज़ अध्यक्ष है। उस दिन सचिव से आप भी मिले, वो भी बोल रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। उसके 2-3 दिन बाद मैं मिला, तब भी बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो क्या कोई आयोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या इस तरह कार्य करती है कि उसके नंबर 2 को भी नहीं पता है कि मोटा मोटी परीक्षा होगा भी कि नहीं होगा? बाकी हो सकता है कि गोपनीय चीज़ ना पता हो, लेकिन पता तो होना चाहिए। तो ये जो है एक स्वेच्छाचारिता वाला नियम जो है निरंकुश, एक ही आयोग अध्यक्ष है, वही जो चाहेंगे वही करेंगे, वही जो बोलेंगे वही बोला जाएगा, वो जब हाँ कहेंगे तभी हाँ होगा। ये आप कैसे देख रहे हैं, जबकि और सब आयोग में ऐसा नहीं होता है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही एकदम तानाशाही वाली बात हो गई, राजतंत्र वाली बात हो गई। जब उसमें मेंबर है, बीएसएससी के मेंबर है, सचिव हैं, तो सब लोगों से राय विमर्श करके कोई फैसला लेना चाहिए, और सबको पता होना चाहिए। कम से कम एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये तो सचिव को पता होना चाहिए।
मुझे तो लगता है कि उनको पता होगा, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, अध्यक्ष के तरफ से मना किया गया होगा, इसलिए वो डर से नहीं बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस ऑफिस में कर्मचारी भी होंगे, उनको भी पता होगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ये अलग बात है कि डर से वो लोग नहीं बता रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय को ये सोचना चाहिए कि आप 6 लाख स्टूडेंट के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे बिहार के स्टूडेंट्स त्रस्त है, बिहार से बाहर के भी जो कई राज्यों के स्टूडेंट्स फॉर्म भरे वो भी परेशान है, बिहार के स्टूडेंट्स परेशान है। और सरकार क्या कर रही है? सिर्फ पिछली बहाली का नियुक्ति पत्र बांट रही है और ढिंढोरा पीट रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। और यहाँ जो 9 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि कम से कम एक समय सीमा होना चाहिए, फिक्स डेट होना चाहिए, उस पर एग्ज़ाम हो और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कम से कम सूचना तो मिलना चाहिए ना। लेकिन इससे पहले सूचना मिल जाएगी शिक्षा माफियाओं को कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कब होगी परीक्षा। और सेटर सब कई जगह जो है पैसा वसूली का काम शुरू कर दिए हैं। तो बीएसएससी को चाहिए कि एक नोटिस जारी कर दे और कम से कम अभी भी 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर जारी कर दे, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन पे अब विचार करेंगे। अब हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे पास भी फ़ोन आ रहा है कई जगह से। तो अब कितना हम जवाब देते रहे, क्या जवाब देते रहे, कोई जवाब ही नहीं है। लग रहा है दिलीप जी बीएसएससी आपके धरना का इंतजार कर रही है, धरना प्रदर्शन है, क्योंकि इंटर स्तरीय में भी जब आप धरना प्रदर्शन किए तभी वो अगला फेज शुरू किया या रिजल्ट दिया। बिना आपके धरना के कोई काम वो नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी धरना प्रदर्शन होगा तभी वो कुछ सुनेंगे? बिल्कुल लग रहा है ये आंदोलन ही चाहते हैं, धरना प्रदर्शन ही चाहते हैं, तभी इनके कानों तक आवाज़ जाएगी। तो अब वही करेंगे 2 दिन के अंदर, या तो बीएसएससी नोटिस जारी करे, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन पे विचार करेंगे। और जब आंदोलन होगा तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय होंगे, या और सरकार भी होगी। हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि सरकार क्यों नहीं देखती है, सरकार क्यों नहीं कोई दिशा निर्देश देती है इस मामले पे या अन्य मामलों पे। हम लोग तो बार बार सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं ना कि आप सभी भर्ती आयोग को, सिर्फ बीएसएससी की बात नहीं है, सभी भर्ती आयोग को आप आदेश दीजिए कि वो एक समय सीमा का पालन करे, जो भी डेट दिया जाए उसका पालन करे और परीक्षा से कम 25 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दे। और यहाँ तो अब बचा भी समय नहीं है और एडमिट कार्ड कब जारी होगा ये भी पता नहीं, एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है। देखिए दिलीप जी, कुछ छात्र मेरे पास फ़ोन करके कह रहे हैं कि आयोग क्या ब्रेन गेम खेल रहा है कि सभी को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसी में उलझा के जो आप पारदर्शिता का मांग रख रहे हैं उनसे बचना चाह रही है, उसको हाइड करना चाह रही है कि सबका फोकस हो जाए कि परीक्षा कब होगा कब होगा कब होगा। बिल्कुल ये भी बात हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये जान लीजिए कि किसी भी कीमत पे पारदर्शिता लानी होगी और पारदर्शिता के साथ इस बार कोई समझौता नहीं करेंगे हम लोग। और हर हाल में आपको पारदर्शिता लानी होगी, जो 7 सूत्री हम लोगों ने मांग रखा है उसको पूरा करना होगा, नहीं तो फिर आंदोलन के लिए आप लोग झेलने के लिए तैयार रहिए। आंदोलन निश्चित रूप से होगा और राज्यव्यापी आंदोलन होगा, क्योंकि अब बिहार के स्टूडेंट्स यूनाइट हो चुके हैं। और जिस तरह बीपीएससी से परसेंटाइल सिस्टम हटाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, उससे भी बड़ा आंदोलन अब होगा बीएसएससी में पारदर्शिता लाने के लिए। और सिर्फ बीएसएससी नहीं बल्कि दरोगा बहाली, सिपाही वाली सब में पारदर्शिता चाहिए। और अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो अध्यक्ष महोदय आप अच्छे तरह से ये समझ लीजिए कि हर हाल में आपको सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 3 में पारदर्शिता लानी होगी, पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं। और बीपीएसएससी कि सुनीत कुमार जी आप भी सुन लीजिए कि हर हाल में आगे जो भी दरोगा बहाली आएगी या कोई भी वैकेंसी आएगी तो पारदर्शिता लानी होगी। जो 7 सूत्री डिमांड है वो वहाँ भी लागू करना होगा, सिपाही बहाली में भी सीएसबीसी को लागू करना होगा। अब हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है, मेधा के साथ, बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया जाता है और पैसा पैरवी पे नौकरी दिया जाता है। वही लोग जाके घुसखोरी करता है, योजनाओं को सही से लागू नहीं करता। तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब सही तरीके से नियुक्ति हो, सही कर्मचारी, सही अधिकारियों की नियुक्ति हो, ताकि वो सही से योजनाओं को क्रियान्वित करे, लागू करे, तभी तो बिहार विकास करेगा। नहीं तो पैसा देके जो जाएगा वो तो पैसा लूटने में लग जाएगा, रिश्वत लेने में लग जाएगा, तो क्या विकास होगा बिहार का? एक और प्रश्न है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे सोर्स ने, सूत्र ने बताया कि बीएसएससी ने जिलों को जो आवासन होता है में सीटिंग अरेंजमेंट और परीक्षा केंद्र के लिए जो चिट्ठी जारी होता है वो बीएसएससी ने किया ही नहीं है जारी, मेरे सूत्र ने कहा। और मैं आपको बता दूं कल मैंने 2-3 जिलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्यरत जो है उनसे मैंने कन्फर्म किया, तो वहाँ भी कहना है कि ऐसा कोई भी मीटिंग या हमारे ग्रुप में ऐसा कोई भी चिट्ठी अभी तक नहीं आया हुआ है।
उनका कहना था कि बिहार में जिस तरह परीक्षा को लेकर जितना सतर्कता बढ़ता जा रहा है, बीपीएससी का ही एग्ज़ाम था तो 20 दिन पहले से लगातार मीटिंग पे मीटिंग, तैयारी पे तैयारी, क्योंकि 8-10 हज़ार लड़कों का व्यवस्था करना होता है, तो स्कूल देखना है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखना है, बेंच देखना है, क्वेश्चन कोई आउट ना करा पाए वो सब देखना है। और उनका कहना है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, 4.5 लाख लड़के मिलके 2 दिन में 9 लाख देंगे, और उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो 15 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया था बीएसएससी को कि आप CGL 3 को लेकर कैलेंडर जारी करें, तो क्या उसी दबाव में सिर्फ कैलेंडर दे दिया गया, एग्ज़ाम को पंचवर्षीय योजना ही बनाना है क्या? देखिए, हो सकता है क्योंकि उन्होंने 15 सितंबर तक का समय दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि अगर कैलेंडर जारी नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और 9 सितंबर को ये क्या 2 या 3 सितंबर को हमने ये बात कही थी। हाँ, मेरे ही चैनल पे आपने 2-3 सितंबर को हमने कहा था कि 15 सितंबर तक आप वार्षिक कैलेंडर जारी कीजिए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। और 9 सितंबर को इसका CGL 3 का कैलेंडर जारी किया गया। तो कम से कम उस कैलेंडर को आप फॉलो तो कीजिए, पालन कीजिए, जारी करने से नहीं होगा, उस कैलेंडर को लागू करना होगा। आपने 26-27 नवंबर का डेट दिया सितंबर महीने में, तो भी आपके पास तो समय था ना, 3 महीने का लगभग समय था, लगभग 3 महीना। तो 3 महीना में आप एग्जाम नहीं का सेंटर आपको नहीं मिला क्या? बीपीएससी को 10 दिन में सेंटर मिल गया, 10 से 15 दिन में उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, उसमें भी 6 लाख स्टूडेंट्स हैं, और आप 2 सिटिंग में एग्जाम कराइएगा, 2 दिन एग्जाम कराइएगा, 2 दिन, तो उसमें आपको नहीं हो रहा है क्या? तो कराना चाहेंगे तो जरूर करा सकते थे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपको सूचना देनी, स्टूडेंट को आप गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं। आखिर उनको जानने का यह हक है कि एग्जाम आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कम से कम ये तो कंफर्म कीजिए। ये क्यों ऐसा? मानिए कि एग्जाम नहीं लेते हैं तो इतना बेइज्जती कराने का, इतना सेक्रेसी मेंटेन जो है, गोपनीयता मेंटेन करने का आखिर कारण क्या है? एग्जाम टलता है, बड़ा बड़ा एग्जाम टलता है, बीपीएससी इस साल सारा अपना एग्जाम टाले हुए है, ये इतना क्यों इसको साइलेंट बनाए हुए हैं, कुछ बोलने से डर रहे हैं? देखिए, हो सकता है बीएसएससी को ऐसा लगता हो कि अगर तो बहुत पहले एग्ज़ाम स्थगित करने का, यानी कि एग्ज़ाम आगे डेट बढ़ाने का अगर नोटिस दे देंगे तो हो सकता है कहीं आंदोलन न करे स्टूडेंट्स, हो सकता है यही सोच के वो अभी नहीं कुछ इस बारे में कुछ दे ही नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, ताकि नज़दीक में आके देंगे तो और ये नाराज़गी वाला बात होगा, क्योंकि सारे लड़के जो हैं वो एक्टिव मोड में आ चुके हैं और कितने लोग टिकट करा चुके हैं, और ऐसे में 10 दिन पहले आप बोलिए कि परिहार कारणों से हम टालते हैं, तब तो नाराज़गी ज़्यादा हो सकती है। यही ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, जैसे बीपीएससी नहीं समझ पाए, बीपीएससी के अध्यक्ष नहीं समझ पाए स्टूडेंट्स की भावना को, उसी तरह बीएसएससी भी नहीं समझ पा रही है। वो तो नए नए थे, 1-1.5 महीना हुआ था ज्वाइन की हुई, ये तो 7-8 साल से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, वो लेकिन बीएसएससी के अध्यक्ष जो है और सचिव है, ये तो कई आंदोलन देख चुके हैं प्रथम इंटर स्तरीय में, इनको तो समझ में आ जाना चाहिए था। अगर नहीं तो कम से कम अरे हम लोगों से भी राय विमर्श कर लीजिए, हम लोग कोई मतलब शिक्षा माफिया तो नहीं है, हम लोग शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के हित में ही काम कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं दिमाग काम कर रहा हो, नहीं कुछ पता लग रहा हो, तो कम से कम हम लोगों से भी राय विमर्श ले लीजिए, फ्री में सलाह दे देंगे, और स्टूडेंट्स का भी उससे हित होगा, कोई स्टूडेंट्स भी आपका विरोध नहीं करेगा। हम लोग भी चाहते हैं ना कि सही तरीका से एग्जाम कंडक्ट हो, समय पे एग्जाम हो, तो हम लोग तो और सहयोग करने के लिए जितना भी भर्ती आयोग है सबको तैयार है, फ्री में। वो लोग तो पैसा लेते हैं, मंथली उन लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन हम तो फ्री में उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, और अभी भी मदद कर रहे हैं। पेपर लीक की सूचना हमने पहले दे दिया बीएसएससी को, तो इससे ज़्यादा हम क्या करें? हम तो पहले बता दिए कि पेपर लीक कराने के जो मतलब कराने में लगे हुए हैं कुछ गिरोह, तो उसकी सूचना हमने पहले नाम तक बता दिया कि कौन लोग इसमें क्वेश्चन आउट कराने में लगे हुए हैं। तो अब इससे ज़्यादा एड्रेस भी दे दिया, अब इससे ज़्यादा हम क्या करें? तो हम तो सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार को तो चाहिए कि हमसे और ज़्यादा सहयोग ले, हम उससे सलाह ले, लेकिन ये लोग तो तानाशाही है, तानाशाही कह लीजिए, या फिर ये लोग सीट बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये लोग सोचते हैं कि चलो किसी तरह टालते रहो, और जब सारा पैसा आ जाएगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट करें। मुझे तो यही लग रहा है, वरना कोई कारण नहीं है। एग्ज़ाम अभी तक होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई सूचना क्यों नहीं दी जा रही है? यानी कि पैसा नहीं पहुंचा हुआ है इन लोगों के पास, जितना सीट बेचना है सबका पैसा नहीं पहुंचा हुआ होगा, इसलिए ये लोग खुद कंफर्म नहीं है कि हम क्या करें नहीं करें। ऊपर से दबाव होगा, मंत्री लोग का दबाव होगा कि भाई मेरा आदमी का होना चाहिए, मेरे आदमी का होना चाहिए, सबसे पैसा लिया होगा 20-25 लाख, तो सबको सेटिंग कराना होगा। अगर कल परसों तक भी नोटिस नहीं आता है तो क्या आगे क्या होगा? अब क्या करना चाहिए छात्रों को? देखिए, मंगलवार तक अगर इस संबंध में कोई नोटिस नहीं आया
तो छात्रों को निश्चित रूप से एक साथ यूनाइट होकर आंदोलन करना चाहिए बीएसएससी ऑफिस में आकर, क्योंकि अगर हम चुप बैठे तो फिर इस CGL 3 का भी हाल प्रथम इंटर स्तरीय की तरह 8 साल में चला जाएगा ये, क्योंकि CGL 1 4 साल में, CGL 2 5 साल में पूरा हुआ है और इसका 7 साल 8 साल लगा दिया जाएगा। तो अगर BSSC के अभ्यर्थी जो 9 लाख है, अगर ये लोग यूनाइट होकर रहें तो निश्चित रूप से 1.5 साल में वैकेंसी पूरा हो जाएगा, नहीं तो फिर ये 7 साल 6 साल लग जाएगा, जैसा कि प्रथम इंटर स्तरीय का लगा। और एक बात और, प्रथम इंटर स्तरीय में तो क्लर्क का पद था, इसमें सचिवालय सहायक का पद है जिसको मिनी IAS कहा जाता है, और सारा फाइल सचिवालय से होकर ही कहीं भी जाता है, और इसमें खूब पैसा कमाई होता है, ऊपरी कमाई होता है, लोग एकदम मारामारी करते हैं सचिवालय सहायक के पद के लिए, और इसलिए इसमें बोली लगती है सीटों की। मंत्री विधायक सब चाहते हैं कि अपने आदमी का इसमें जुगाड़ से पैसा दे के सेट कर दे, और इसलिए इसकी सीटों की बोली लगती है सचिवालय सहायक की। तो जितने भी BSSC अभ्यर्थी है 9 लाख, सभी लोग एकजुट हो जाइए। 9 लाख में से कुछ लोग होंगे जो सेटिंग में लगे होंगे, बाकी जो ईमानदारी से अपने मेरिट से सचिवालय सहायक या अन्य जो पद है उस पर जाना चाहते हैं, तो आपको यूनाइट होकर समय समय पे आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमारा साथ देना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि 1.5 साल में ये वैकेंसी पूरा हो तो, नहीं तो फिर ये 6 वर्षीय 8 वर्षीय योजना में चली जाएगी। तो मंगलवार तक अगर कोई नोटिस नहीं BSSC देती है तो हर हाल में आंदोलन पे विचार होना चाहिए, और आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो दिलीप जी हैं, और आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एक परंपरा बन गया है कि जब तक दिलीप जी जाके वहाँ पर आयोग के खिलाफ कड़े शब्द न बोलें, 5-6 हज़ार लड़कों के साथ धरना पर न बैठें, तब तक वो आयोग की कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा तो मैं भी देखा हूँ, चाहे वो इंटर स्तरीय का PT का रिजल्ट हो, मेंस का फॉर्म हो, फिर मेंस का रिजल्ट हो, काउंसलिंग का हो, फिर से NCL का मुद्दा हो, फिर उसका फाइनल रिजल्ट जारी कराने का हो, सारे में आंदोलन होने के बाद ही आयोग की नींद खुलती है। तो हो सकता है कि फिर दिलीप जी आंदोलन करें तो ही कुछ ये बोलें, लेकिन ये अल्टीमेटम दे दिए हैं कि कल और परसों हम 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। आज छात्रों को आप स्पष्ट करें कि परीक्षा आप 26-27 को लेंगे या नहीं लेंगे तो एडमिट कार्ड कब से जारी होगा, ये सारा चीज़ आप जल्द से जल्द जारी करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमें मदद जरूर करते रहें। आपके आर्थिक मदद की हमें ज़रूरत है और हम आकांक्षी हैं कि आप हमें मदद करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।